हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वप्रेरण के बारे में। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है स्वप्रेरण। दैट मीन्स किसी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब किसी कुंडली में स्वतः मतलब अपने आप प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, अब हम इसमें स्वप्रेरण गुणांक की फार्मूला डिराइव करेंगे, उसका मात्रक और विमा वगैरह देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, जब कभी किसी कुंडली में फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता रहे। तो डेट मीन्स फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो प्रेरित धारा के समानुपाती होगा। मतलब उसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक धारा उसमें प्रवाहित हो रही, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम जानते हैं। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक मिलेगा जिसे हम L कहते हैं, Li। ठीक है, और यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई अपान आई, जहाँ L जो है वो स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप यहीं से बना सकते हैं कि किसी कुंडली में फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन तथा कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब यहाँ से हम एक फार्मूला निकालेंगे। चूंकि हमने फार्मूला भी निकाला, क्या होता है ये है, यहाँ से हम इसका वीमा पहले बात कर लेते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का जो है मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, हेनरी। अब हम इसकी बीमा निकाल लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा हम जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है, चूंकि हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है बी ए, यही होता है ना। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ना। तो एक से एक कटा, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यही होता है ना। अब यहाँ से हम इसकी बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा होती है MLT - 2 अपान A, और ये हो गया L। तो ये हो जाएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ML2T - 2, A ऊपर जाकर माइनस में हो गया, यानी A इनवर्स। तो ये होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। तो यहीं पर देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स की बीमा, ये है ML2T - 2 A इनवर्स अपान A। तो A ऊपर जाकर A भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा ML2T - 2 और A - 2, ये हो जाता है हमारा
स्वप्रेरण गुणांक की विमा। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग निकालेंगे तो हो सकता है ज़्यादा समझ आए। वैसे हमने विमा की अलग सी वीडियो बना रखा है, आप ना देखे हो जाकर देख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, हम यहाँ से एक फार्मूला और निकालेंगे। देखिए, चूंकि हम फाई इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, एल आई। यहाँ से अब हम क्या करें, दोनों पक्षों की ओर क्या कर दें, अवकलन कर दें समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष हम कर दें अवकलन। फिर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, लिख दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी अपान डी टी इंटू एल आई। तो डी फाई अपान डी टी, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एल कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी आई अपान डी टी। ये भी एक फार्मूला है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यही है, सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। स्वप्रेरण पूछ ले, अन्योन प्रेरण पूछ ले। इस वीडियो में हमने स्वप्रेरण के बारे में चर्चा किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम अन्योन प्रेरण के बारे में देखेंगे। एकदम आसान है। वैसे फिजिक्स में जो है कुछ रटने का होता नहीं है, हर चीज़ लॉजिक पर बेस्ड होता है, आप लोग देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।